धौलपुर जिले के बीजेपी कार्यालय पर भाजपा की संगठनात्मक संभाग स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में बोलते हुए संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने बैठक की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में जनता की आवाज को आंदोलन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। हर मोर्चे पर फेल राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान को अपराध एवं भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया है। विधायक प्रवास व पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बूथ पर प्रवास करके जन जन में उत्साह का संचार करते हुए राजस्थान की महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प पूरा करना होगा। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि केंद्रीय भाजपा कार्य योजना अनुसार हमें प्रत्येक विधानसभा में विधायकों के प्रवास मिले हैं। इसे प्रभावी बनाने के लिए बूथ स्तरीय कार्य योजना तैयार करके प्रवास योजना के माध्यम से बूथ विजय संकल्प को पूरा करेंगे। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प तब पूरा होगा जब हम हर बूथ पर प्रभावी बूथ समितियों और सक्रिय पन्ना प्रमुख की नियुक्ति करके उनका कार्य विभाजन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई राजस्थान की महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर आम जन के बीच में जाएंगे। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करके अधिक से अधिक सदस्य बनाकर मजबूती भरतपुर संभाग में आज हमारी संभाग की बैठक थी। संभाग की बैठक में आज संगठन विषय हम नीचे तक हमने उसको रिवाइज करने का काम किया। अभी थोड़े दिन पहले आपको ध्यान को न सहेगा राजस्थान के विषय में जोरदार अभियान पूरे राजस्थान में चला और पूरे राजस्थान ने सचिवालय का घेराव किया और लाखों लोग उसमें पहुंचे और उसमें एक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ और सरकार को ये कहना जी झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आज कांग्रेस की सरकार के बारे में हम बताऊं मैं महाघेराव के बारे में, तो सरकार जो कांग्रेस की सरकार है हर मोर्चे पर फेल हो गई, हर मोर्चे पर फेल। अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1। इस स्थिति में सरकार पहुंच गई है। अब जवाब देने की स्थिति में सरकार नहीं बची है और केवल मात्र लीपापोती करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। बंधुओं, फिर से भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए हमने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का काम भी हमारा पूरे राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान के साथ साथ हमारे भरतपुर संभाग में हमने संगठन को रिवाइज करना, संगठन को मजबूत करना, नीचे तक के जो हमारे बूथ हैं उन बूथों को और अधिक शक्तिशाली बनाकर मजबूत करने का काम, ये अभियान हमारा शुरू हो गया। राजस्थान में सबसे पहला हमारा अगर संभाग की बैठक हुई है, ये हमारे जो कामकाजी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता थे, जिसमें हमारा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा संयोजक, विधानसभा प्रभारी, हमारे सांसद और हमारे काम करने वाले विस्तारक, ऐसे लोगों की आज हमारी विस्तृत बैठक हुई 4 घंटे की। 4 घंटे की बैठक में हमने बहुत सारा विचार विमर्श किया, बहुत सारा विचार विमर्श कर और हमने नीचे तक हम किस लेवल तक संगठन खड़ा करेंगे, जहाँ कमियां उसको कैसे पूरा करेंगे। आने वाले समय में बूथ को मजबूत करना, बूथ को शक्तिशाली बनाना, पन्ना प्रमुख तैयार करना और बूथ समिति बनाना, इसको हमने मजबूत करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। इसके साथ साथ पूरे राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं। 200 विधानसभाओं में दूसरी विधानसभा के 200 विधायक राजस्थान में आएंगे और हमारे संभाग में भी 19 विधानसभाओं में 19 विधायक आएंगे। वो विधायक हमारे बीच में 10 दिन तक रहेंगे और एक एक मंडल में जाकर के यहाँ की समस्याओं के बारे में उठाएंगे और उन समस्याओं को उठा करके और जनता के सामने रखेंगे और यहाँ एक परिमार्जन भी करेंगे कि सरकार किस स्तर पर आकर के डोक में खड़ी हो गई है। इसलिए हमारे पूरे राजस्थान में और पूरे हमारे संभाग में 19 हमारे विधायक आएंगे। इस तरह का अभियान हमारा लगातार चल रहा है। बंधुओं, इसी के साथ साथ हमारा सदस्यता अभियान भी है। हमने जिस तरह पार्टी कैसे मजबूत किया जाए उस सब के बारे में थी। जहाँ तक सेंटर की बात आई थी, सेंटर की बात में ये था कि आज कांग्रेस के पास कोई वजूद तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ विघटन डालने के बाद और कोई हर चीज़ में वॉकआउट कर जाना, बाहर निकल जाना
और उसका हाँ हुल्ला करना, इसलिए लोकसभा संसद नहीं चल पाई। जहाँ तक आपने बात रखी भरतपुर में कैसे जीतेंगे, मैं आपको माध्यम में बता दूँ कि भरतपुर में जिस हिसाब से हमें पीछे नुकसान हुआ था, तो ना तो अजमेर से लगा के यहाँ तक सिर्फ ये तक हमारा समाज बाहर निकल गया था, उसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं 2013 में भी इस संभाग का सारे मैं प्रभारी था, उस नाते भी हमारी सारी सीटें जीती थी। आज भी मैं आप सबके सामने वादा करता हूँ कि हमारी SC ST की जितनी सीटें हैं 100% सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। ये हमारा वादा है। हम पब्लिक में भी जा रहे हैं और कार्यक्रम भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आगे आने वाला टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्तर है ये बहुत नीचे गिर गया। कि गवर्नमेंट का स्तर ये है कि जिस हिसाब से 500 रुपये में गैस दे रहे हैं, कि गैस कनेक्शन पर गैस सिलेंडर पर 500 रुपये आपको देने हैं, तो जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री ने उनको उज्ज्वला योजना दी है, आप उसी दिन से उनके पैसे खाते ट्रांसफर कर दो, तो हमें लगता है कि यार वाकई गरीब आदमी को मदद कर रहे हैं। आप 300 रुपये 400 रुपये किट बना के दे रहे हो, तो ये 3 महीने का आगे चुनाव है, 3 महीने बाद के लिए क्या कहना चाह रहे हो कि 500 रुपये 3 महीने दे के 1500 रुपये वोट खरीद रहे हो या आदमी को योजना दे रहे हो? देश का प्रधानमंत्री योजना देता है। आज किसान सम्मान निधि दे रहा है, एक आम आदमी को मिल रही है, सब कुछ मिल रही है। आज अगर मानो हमने ये सारी योजनाएं दी हैं तो लगातार हम पीछे देते आ रहे हैं। अभी जो 3 महीने में जिस हिसाब से सारे अब जिले बना दिए, जिले बनने हैं, लेकिन 2026 में जिस हिसाब से परिसीमन होना था उसके अनुसार उस टाइम जिले बनने थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने फटाफट करके आराम से बना दिए। तो जो बने हैं वो रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाया। ये सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री ये बात चाह रहे हैं जितनी जल्दी हो, ताकि मैं रिपीट करूं, लेकिन जनता सब कुछ समझती है कि हमें क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा। आज हम ये भली बात जानते हैं कि आम गरीब आदमी भी ये मानता है कि देश का प्रधानमंत्री जिस हिसाब से काम कर रहा है, ये गरीब आदमी के लिए काम कर रहा है। आज हम ये कह सकते हैं आम गरीब गली में भी, मेरा चौथी गली में भी अगर हमारी महिला मिले तो हमारी एक विधानसभा के अंदर में कम से कम 1 लाख महिला हमारे पूरे क्षेत्र में राजू के समूह से जुड़ी हुई हैं, जो आज गरीब आदमी को पैसे दे सकती हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो गरीब आदमी तक योजनाएं दी हैं। कार्यालय की ओर से सभी हम सांसदों को भी आग्रह किया गया था कि पिछले मानसून सत्र जो अभी 11 तारीखों से समाप्त हुआ है, उस सत्र के बारे में क्या क्या चीज़ें रही, क्या सकारात्मक चीज़ें रही, क्या नकारात्मक चीज़ें रही, क्या घटनाएं रही, वो मैं आपके समक्ष संक्षिप्त में रखना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने पिछले संसद सत्र के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ की कि जो हमारे कई बिल ऐसे लगभग 20 बिल जो विधेयक जो होते हैं, कानून जो बनते हैं, वो पिछले संसद सत्र के दौरान पास किए गए। उसमें से महत्वपूर्ण जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अधिनियम 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023, मध्यस्थता विधेयक 2023, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023, तटीय जलकृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023। ये इन्हीं को सहित अनेकों विस्तृत जानकारी लिखित में भी अभी आपको एक सभी दोस्तों को इसके एक प्रिंटेड भी आपको दे दी जाएगी। तो पूरे लगभग 20 विधेयक कानून ऐसे किए हैं जो लोकसभा में और राज्यसभा में पारित किए, जो कि देश में समाज के प्रत्येक वर्ग के हित के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिल थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया है, उन्होंने घमंडिया इंडिया का उसमें नाम जोड़ दिया, I.in.I.D.A इंडिया बनाया इन्होंने, INDIA। उसको भी उन्होंने दुरुपयोग करने की कोशिश की है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन नहीं होकर घमंडिया गठबंधन है। और जिसने कि संसद की कार्रवाई में जो देश की जनता का महत्वपूर्ण पैसा संसद की 1-1 मिनट की कार्रवाई में खर्च होता है, उस पैसे को उन्होंने व्यवधान के माध्यम से, सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के माध्यम से, वो भी नकारात्मक रूप से वो किया और अनेकों उसमें व्यवधान किए। इवन सबसे बड़ा व्यवधान था ये स्पष्ट रूप से जानते हुए कि माननीय मोदी जी की सरकार स्पष्ट रूप से बहुत भारी बहुमत के साथ में 333 भारतीय जनता पार्टी के विधायक और साथ में ये NDA के हमारे सहयोगी गठबंधन के साथ में भारी संख्या के साथ में बहुमत में थी। उसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव वो संसद में लेके आए। तो मुझे लगता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं, वो उनके खुद के प्रति था, जो चाहते थे कि उनके संगठन में जो उन्होंने जो गठबंधन बनाया है, जो पुरानी चीज़ थी UPA थी, उसको नया नाम बदल के अपने सारे अपराध और जो गलत काम थे उनको छुपाने के लिए उन्होंने वो काम किए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक नई नाम से अपने गलत कर्मों को छुपाने की कोशिश की। जैसे कोई कंपनी सारी फेल हो जाती है, जनता के बीच में बदनाम हो जाती है अपने भ्रष्टाचार से, अपने कुकर्मों से, तो अब वो नया नाम रख के वो हमारे देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, जैसा कि बिलों की बात मैं करता हूँ, तो एक एक बिल के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो विधेयक था,
हमारे और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता को और मीडिया के माध्यम से पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया, दिल्ली को एक अलग राज्य बनाने की कोशिश। भरतपुर संभाग में बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि मैं समझती हूँ भरतपुर संभाग पूरा की पूरा भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी पर पूरा भरतपुर संभाग ही नहीं पूरा देश विश्वास करता है। इसलिए भरतपुर संभाग में ही नहीं है, पूरे संभाग की सीटें हमारे पक्ष में आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार करा है, आज आप देखिए कि झूठ बोलकर लोगों को बरगद लाकर जो किसानों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी करी, आज वो सामने आ रहा है। उनके एक भी वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए जनता उनसे त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। इसलिए पूरे संभाग में हमारी सारी की सारी सीटें आएंगी। आज की मीटिंग में क्या खास रहा? आज की मीटिंग में जिस तरीके संगठनात्मक मीटिंग थी और वो हमारी 4 घंटे चली थी, तो हम सभी सह प्रभारी जी, हम सभी सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सभी लोग जिस तरीके से हमें भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती से खड़ी रहती है, और उसी के लिए हमें जो कि आज हम सभी को दिशा निर्देश मिले, उसमें सभी लोगों को फॉलो करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, यही हमारा एक एजेंडा था। लिए उन्होंने बाधाएं उत्पन्न की, लोकसभा को व्यवधान उत्पन्न किया, राज्यसभा में व्यवधान उत्पन्न किया, और इस हद तक किया कि उन्होंने लोकसभा की चेयर को राज्यसभा की चेयर का भी अपमान किया। तो ये हमको आप एक तरफ 2 रूप है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा का उपयोग देश की उन्नति और सम्मान के लिए और आम जन की उन्नति के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ जो परिवारवादी पार्टियाँ हैं और जो गठबंधन परिवारवादी हैं, वो अपने हित के लिए, राष्ट्र का इतने अपने हित के लिए, अपने दल के हित के लिए और निजी हित के लिए इस संसद को और इस संसद के पवित्र मंदिर को भी बाधित करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।